निर्माण में आपने अपना वोट पहला दिया, लेकिन ऐसा व्यक्ति को दिया जो वाकई में आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाता है, आपकी शिक्षा का दायित्व उठाता है और इस राष्ट्र को विश्व गुरु की ओर ले जाता है। दिल्ली में भी आई। मैं समझता था पहले कि राजनीति माने टेनिस पहन के नमस्कार करने वाला व्यक्ति। समझ रहे हैं? यही समझते हैं हम स्टूडेंट के तौर पर, और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप में से भी ऐसा समझते होंगे। लेकिन जिंदगी के आधा उम्र खत्म होने के बाद आज मुझे पता चलता है कि राजनीति यानी कानून बनाने वाला व्यक्ति। समझ रहे हैं? वो कब पता चला? जब जिंदगी के 32 वर्ष मेरा हुआ, 32 साल आधा खत्म हो गया मान लीजिए आज की उम्र के आकलन के अनुसार, तब पता चलता है कि राजनेता जो होते हैं वो कानून बनाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपका मित्र भास्कर दत्त नागेश। हर रोज की तरह दोस्तों आज फिर से एक नया वीडियो दिखाने जा रहा हूं। और दोस्तों आज की कार्यक्रम बहुत टाइट माहौल होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमारे सीतापुर विधानसभा के विधायक महोदय जी का भी आगमन हो रहा है। तो दोस्तों वहाँ कार्यक्रम नमो नौ मतदाता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें पूरे मैनपाट मंडल के दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं मंडल अध्यक्ष जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम रखी गई है दोस्तों। दोस्तों हम लोग जहां आ रहे थे वहां पहुंच चुके हैं फाइनली में। ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट, यहाँ सैला रिसॉर्ट, यहीं पर हम लोग आ रहे हैं। और देखते हैं, आप लोग बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक। आप सबों को मैं आज का कार्यक्रम दिखाऊंगा जितना हो सके उतना। आदरणीय हमारे विधायक जी का भी यहाँ आगमन होने वाला है। सैला रिसॉर्ट, जहाँ पर दोस्तों हम सभी का यहाँ संबोधित करने आ रहे हैं हमारे विधायक महोदय जी। इधर देख सकते हैं आगे तरफ पूरी गाड़ी की लाइन लगी हुई है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं बोलूंगा 9 मतदाता, तो आप बोलेंगे राष्ट्र निर्माता। 9 मतदाता, 9 मतदाता। आज नमो 9 मतदाता के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी व सीतापुर विधानसभा के यशस्वी तेज तर्रार हम लोगों के मार्गदर्शक सम्मानीय राम कुमार टोप्पो जी बीच विधायक जी हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता, उनका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। हम लोगों के बीच पंचायत प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक, सीतापुर विधानसभा के चुनाव संचालक,
पूर्व मंडल अध्यक्ष सम्मानीय अनिल सिंह जी भी मंच पर विराजमान है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों के सबसे वरिष्ठ नेता सम्मानीय जमुना यादव जी उपस्थित है, मंच पर विराजमान है, उनका भी अभिनंदन है। हम लोगों के बीच हम लोगों के पूर्व मंडल अध्यक्ष वरिष्ठ नेता सम्मानीय सूर्य यादव जी मंच पर विराजमान है, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथी मेरे मित्र राजकुमार जी, मेरे साथी मंडल में मंत्री का दायित्व निभा रहे ऐसे सम्मानीय रामेश्वर यादव जी, गणेश जी, गोपी जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के जिले के उपाध्यक्ष सम्मानीय मेरे भाई शिवभूषण सोनवानी जी, पनेश्वर जी, पप्पू जी, विशाल सिंह जी, आप सब, सुरेश जी, मंच के सामने विराजमान मेरे सब कार्यकर्ता बंधु, हमारी छोटी छोटी बहनें और एकलव्य विद्यालय के छात्र छात्राओं, आज का जो ये नमो नौ मतदाता एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं और हम लोगों के लिए गौरव का भी विषय है कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत और युवाओं का एक बहुत हुजूम जो है यहाँ पे उपस्थित है और विषय भी सुखद है कि हमारे विधायक भी युवा हैं। तो मैं जो जोरदार तालियों के साथ भैया का अभिनंदन चाहूंगा। आज हम लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना है। उन्होंने संबोधन में भारत की इकोनॉमी और भारत से जुड़े बहुत से मामलों पर आप सबको प्रकाश डाला है, आप सबके संज्ञान में बातें पहुंचाई है। आज का विषय अभी मैं भारत की बात होगी तो उसकी परिकल्पना माननीय नरेंद्र मोदी के बगैर नहीं हो सकती है और उस बगैर नरेंद्र मोदी जी के बगैर हम ये भी कल्पना नहीं कर सकते कि भारत हमारा उज्जवल होगा। इन 10 वर्षों में भारत विश्व की महाशक्ति बनने की ओर आतुर है। एक समय जी को मजबूत करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय महिला। तो लाइनें कहूंगा भैया आपके लिए। विश्व है पुकारता पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। ऐसा भाव लेकर चलने वाले हमारे देश के राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित हम सबके लोकप्रिय विधायक सम्मानित राम कुमार टप्पू भैया से आग्रह करूंगा कि आप आए और हमारे जितने भी युवा साथी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, आप संबोधन करेंगे। चलिए, आप सभी का इस नव मतदाता दिवस है, इस महाअभियान में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा। अस्तित्व में आती है, वो अपने लिए नहीं आती, वो हम सभी के लिए एक क्षेत्र को नया रूप देने के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती है। तो उसी संघर्ष के दौर में यहाँ तक पार्टी को लाने वाले वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें माननीय अनिल अग्रवाल जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रजनीश पांडे जी, जमुना यादव जी, अनिल सिंह जी, अमित गुप्ता जी, आशीष गुप्ता जी, आर डी चौहान जी, अमदेश यादव जी, चंद्र प्रकाश चक्रधारी जी, सुरजू यादव जी, गणेश। कि ये भारतवर्ष का एक व्यक्ति जो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है और विश्व गुरु की ओर आगे ले जा रहा है देश को, तो वो आपको नमन कर रहे हैं और साथ साथ उनके अगुवाई में हम सब आपको नमन कर रहे हैं। तो क्यों नमन कर रहे हैं? इसलिए नमन कर रहे हैं क्योंकि ये भारतवर्ष युवाओं का राष्ट्र है और युवा कहते हैं ना कि तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसलिए आपको नमन करने के गांव-गांव में बात जरूर बोलता था युवाओं को देख के, खासकर कि आपने कभी वोट दिया? तो बोले नहीं, पहली बार देंगे। तो जितने पहली बार वोट देने वाले हैं उनको तो ज्यादा खतरा है, उनको और ज्यादा सोचने की जरूरत है। कैसे? क्योंकि 18 साल बाद पहली बार आप वोट दे रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आपका पहला वोट गलत व्यक्ति की तरफ ना चला जाए। मैं नहीं कहूंगा कि ये सही है गलत है, लेकिन आप सोचिए कि 18 साल बाद पहली बार जिंदगी में और दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा कि पहला वोट देने का। और पहली वोट यदि आपका गलत हुआ तो सोचिए कैसे होगा, और यदि सही हुआ तो वो सौभाग्य आपका है कि आपने इस राष्ट्र के निर्णय भी हैं उसका पालन करवाते हैं, है ना?
तो इसीलिए जब तक आपकी युवा पीढ़ी, आपके पढ़े लिखे जितने भी हैं, जो पढ़े लिखे का मतलब आप पढ़ते पढ़ते ये सोचिए कि मुझे सरपंच बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे मंत्री बनना है, वो आपका कैरियर होगा, वो आपका लाइन होगा। जैसे आप सोचते हैं कि नहीं मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे अधिकारी बनना है, सोचते हैं ना मुझे इंजीनियर बनना है, तो वैसे जब तक हमारे विद्यार्थी ये नहीं सोचेंगे। आज से पहले कोई भारत का प्रधानमंत्री बात किया क्या आपसे? नहीं किया। आज से पहले कोई भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके संवेदनशीलता से युवक साथ जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा। लेकिन उनके जुड़ने का कारण यह है कि हमारे भारत देश को हर तरह से मजबूत बनाना है, और युवा वर्ग जब तक इससे के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक भारतवर्ष मजबूत नहीं होगा। इसलिए साथियों, आपको वोट देने से पहले ये सोचने की जरूरत है कि राष्ट्र की शक्ति किसके साथ है, राष्ट्र का उचित भविष्य किसके हाथों में जाना चाहिए। मैंने आज से 4 महीने पहले फौज किया ना। एक समय ऐसा भी था जो आज की सरकार से पूर्व की सरकार रही, हम उस समय भी ड्यूटी करते थे। 18 से 22 किलो जो बुलेट जैकेट पहनते थे, 22 किलो लोहे की प्लेट हुआ करती थी, इतनी मोटी मोटी। इतना वजन 22 किलो अगर आपके शरीर में लाद दिया जाए तो आप दौड़ेंगे कहीं? आप दौड़ पाएंगे? लेकिन जान बचाने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए फौजी दौड़ता था। लेकिन आज एक उचित हाथों में भारत का कमान आने के बाद में वो सोचे कि हमारे देश का सैनिक तभी देश की सुरक्षा अच्छे रूप से कर पाएगा जब उन्हें संसाधन दिया जाए। तो उनके निर्णय ने आज AK-47 को रोकने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करता है, और वो मात्र 3 से 4 किलो का होगा। सोचिए, तो 22 किलो के जैकेट पहनना जिसकी गारंटी ही नहीं है कि ये गोली को रोक सकता है, वो अच्छा था, या आज गारंटी देता है कि ये गोली को रोकता है? तो उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। क्यों अच्छा है बताइए? 4 किलो वाला अच्छा है ना, जो पुख्ता गारंटी देता है, और गारंटी देने से हर सैनिक सीना तान के चलता है बॉर्डर में कि ये बुलेट प्रूफ मेरा जान बचाएगा, मुझे विश्वास है। ये किससे हुआ? ये सिर्फ राजनीतिक निर्णय रास्ते हैं, उसको खंडित किया जाए बोल के यहाँ की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम दुनिया से खरीदेंगे नहीं, हम दुनिया को हथियार बेचेंगे, हमारे भारत देश में बनेगा। और हम जीता जाता उदाहरण है, उसका सबूत है कि जितने भी भारत देश में आज हथियार बन रहे हैं DRDO से, वो मेरे रहते हुए बहुत सारे हथियार हमारे पास टेस्ट के लिए आते थे, क्योंकि मैं इनकाउंटर टीम में था। हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हथियार, तो उसका अप्रूवल हमारी टीम वहां से देती थी। तो कश्मीर जाता था, जितने भी वेपन बने सारे हमारे पास आते थे, हम लोग उसको चला के टेस्ट करते थे ग्राउंड में, और उसमें क्या कमियां हैं उसको सुधारने के लिए रिमार्क करते थे। अगर था क्या होता है परिवारवाद। एक चीज और भी है कि जब मैं सीतापुर आया तो बहुत सारे बातें सुनाई हमारे वरिष्ठ नेता ने बताया, तो ये भी एक परिवारवाद है। अब ये बताइए, आज पढ़ा लिखा डिजिटल युग है, हम देख सकते हैं सही और गलत क्या, लेकिन फिर भी अगर हमारी चल जाए क्या उसके साथ चलने की जरूरत है क्या? अगर गलत है तो हमें रास्ता बदलने की जरूरत है, लेकिन यदि सही है तो फिर आगे रहने की जरूरत है। तो कौन से गांव वाले थे जिन्होंने कहा कि नहीं हमारा छाप चेखा छाप है? चेखा समझते हैं ना, हमारा छाप चेखा छाप है, हम इसको नहीं बदलेंगे। तो मैं गांव में प्रचार के लिए गया, तो वहां जाते जाते कर्मा नाच रहे थे, तो मैं बोला कर्मा नाचना बंद करिए, ये समझिए यहाँ से वहां जाते तक समस्या बता दीजिए ताकि ये समय बच जाएगा। तो चलते चलते महिलाओं ने बोला कि हमारे गांव में शौचालय नहीं बनी से, हमारे गांव में ये नहीं बनी से, हमारा गैस नहीं मिली से, ऐसे करके तमाम 2 4 5 चीजें हमें बताया। तो मैं वहां पहुंचते पहुंचते तक सुन लिया, फिर मैं बाद में बोला विचार है उसको वहां तक पहुंचाइए, और उसमें लिखे कि आने वाला लोकसभा चुनाव में आप युवाओं की तरफ से क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में उसको जोड़ा जाए, क्योंकि आपकी सोच है, और आपकी सोच जब तक यहाँ बाहर नहीं आएगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए आप इस सोच को नमो ऐप के माध्यम से मोदी जी तक पहुँचाइए, ताकि आपकी मांग से एक मोदी जी की गारंटी पत्र शामिल होगा, और आपको खुशी होगा कि ये पॉइंट मैंने बोला था। और मैं भी आपको पर्सनल आग्रह करूंगा कि आप सभी हमारे कार्यालय के नाम पे चिट्ठी लिख के डाल सकते हैं, मेरे सपनों के सीतापुर लिख कर। मेरे सपनों के सीतापुर माने आपके गांव भी आते हैं, नवानगर से लेके पूरा 4 मंडल, जिसमें सारा चीज लिखिए आप, और हमारे कार्यालय को सीधा आप चिट्ठी भेज दीजिए। अगर चिट्ठी नहीं भेज सकते तो ईमेल करिए, ईमेल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप करिए, लेकिन आपके विचारों को हमारे तक पहुँचाइए, क्योंकि सीतापुर की उन्नति निःशुल्क तो है, लेकिन अनुशासन बहुत तगड़ा होगा।
प्राइवेट संस्थाओं से भी बढ़ के अनुशासन होगा, क्योंकि मेरे कंट्रोल में डायरेक्ट होगा। अभी मैं दिल्ली जाने वाला हूँ कुछ दिनों में, वहाँ से जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कोचिंग सेंटर होंगे उससे टाई अप करके हम ऑनलाइन यहाँ कनेक्शन करेंगे, और यहाँ टीचर्स भी होंगे जो आपको टाइम टू टाइम पढ़ाया करेंगे। लक्ष्य ये है कि अब हमारे बच्चों को IAS अधिकारी बनने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा जो फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, वर्दी धारण करना चाहते हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग एकेडमी का निःशुल्क व्यवस्था भी हम लोग लग गए हैं, जल्दी हो। और मुझे महसूस हुआ कि अब सीतापुर क्षेत्र में एक स्पोर्ट एकेडमी होना चाहिए, तो स्पोर्ट एकेडमी के लिए भी मैं बजट में बात बढ़ा दिया है, संघर्ष करेंगे, जल्दी होगा। इसके अलावा जिन्हें संगीत के क्षेत्र में जाना है तो संगीत विद्यालय के लिए भी हमने मांग रखा है, वो भी संघर्ष करेंगे। इसके अलावा मोदी जी ने कहा होगा कि आप सभी का पूरा धन्यवाद करूंगा, और ये उम्मीद करूंगा कि मोदी जी के हर एक शब्दों को आप सभी ने बहुत गहराई से लिया होगा और अपना योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।